सबसे जो बड़ी वजह है ना कि छोटे चूज़े मर जाते हैं। मैंने भी कह लें कि लगातार 8-10 साल नुकसान किया है कि मेरे पास छोटे चूज़े आते थे और वो चूज़े मर जाते थे। तो सबसे बड़ी वजह जो है ना वो ये है कि हम ब्रूडर का इस्तेमाल नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मेरा नाम हमज़ा है और आप देख रहे हैं पीकॉक विला। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि छोटे चूज़ों के लिए ब्रूडर क्यों चाहिए और एक ब्रूडर को कैसे बनाया जाए। और इसके अंदर सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रूडर का साइज़ क्या होना चाहिए, फिर इसके अंदर बल्ब क्यों लगाना है, बल्ब की हाइट को कैसे एडजस्ट करना है, फीड के लिए बर्तन कौन से यूज़ करने हैं, पानी किस तरह से देना है इनको, फिर इसके नीचे जाली वाला फ्लोर क्यों होना चाहिए, फिर सबसे ज़रूरी चीज़ कि ब्रूडर की प्लेसमेंट उसको किस जगह पे रखना चाहिए। ये भी चीज़ ज़रूरी है ना कि ब्रूडर को आपने किस रूम में और किस तरह की जगह पे रखा है, ये डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम चूज़ों की कुछ साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे, मोर के चूज़ों की, और उसके अलावा कुछ और मसले हम डिस्कस करेंगे जो हम एक ब्रूडर के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहले तो ब्रूडर की शक्ल और साइज़ की बात करते हैं कि ये जो आपको इस वक्त डब्बा नज़र आ रहा है, इस तरह का आपने एक ब्रूडर बनाना है। अब वैसे तो ये हो सकता है कि आप इसकी बजाय कोई भी डब्बा आप यूज़ कर सकते हैं ब्रूडर के लिए, लेकिन अगर आप सारी मेरी बातें सुनेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि अगर आपने खुद से भी कुछ यूज़ करना है तो वो किस तरह की चीज़ यूज़ करनी है, और इस तरह का डब्बा एक स्पेशल बनवाना किस तरह से बेहतर है बजाय इसके कि आप कोई और डब्बा यूज़ करें। ठीक है, तो सबसे पहले साइज़ की बात करते हैं। तो साइज़ इस ब्रूडर की, जो मेरे पास तकरीबन 4 ब्रूडर हैं, तो 2 इस साइज़ के हैं ये जो आपको नज़र आ रहा है, और 2 फिर बड़े साइज़ के हैं। तो जो छोटे वाले हैं वो कम से कम मैं चाहूँगा कि इतना आप ब्रूडर बनाएं मोर के चूज़ों के लिए। बाकी चूज़ों की नहीं मैं बात कर रहा, मोर के चूज़ों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये साइज़ आइडियल है। इससे छोटा ना करें, इससे बड़ा अगर हो जाए तो वो बेहतर है, लेकिन इससे छोटा आप ना करें। तो इसकी जो लेंथ है वो 3 फीट है, विड्थ इसकी 2 फीट है, और जो इसकी हाइट है वो तकरीबन 1.5 फीट है। तो लेंथ और विड्थ तो आपको समझ आ रही है कि हमने खुली जगह दे दी है, लेकिन जो हाइट है ना, हाइट बड़ी ज़रूरी है। अगर आप हाइट कम करेंगे तो ब्रूडर के अंदर हीट ज़्यादा हो जाएगी, और वो कह लें कि काफ़ी किस्म के मसले पैदा हो सकते हैं। हम बल्ब को उस तरह से ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। तो हाइट जो है ना वो 1.5 फीट बड़ी ही ज़रूरी है। इस चीज़ को आपने हल्का नहीं लेना कि हाइट बेशक हम कम भी रख लें तो चल जाएगा। हाइट भी जो है एटलीस्ट 1.5 फीट जो है वो ज़रूरी है, इतनी का आपने हाइट भी रखनी है। ठीक है, उसके बाद सारी जो चारों साइड से मैंने इसको बंद किया हुआ, सिर्फ एक साइड जो ऊपर वाली साइड है उसको मैंने ओपन रखा हुआ, उसके ऊपर जाली लगाई हुई है, और उसके ऊपर इस तरह से कब्जे लगे हुए हैं, और आप इसको खोल सकते हैं। मतलब कि यहाँ से मैं चीज़ों को अंदर डाल रहा हूँ या बाहर निकाल रहा हूँ, आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप ऊपर वाली साइड भी ओपन रख सकते हैं, या फिर आप एक साइड से भी ओपन रख सकते हैं कि बाकी तीनों चारों साइड से आप बंद कर लें, और सिर्फ फ्रंट वाली जिसकी साइड है ये भी आप क्या कहते हैं कि ओपन रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे कब्जे लगा के आप अपना डोर यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जैसे आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। उसके बाद ये बात करते हैं कि ब्रूडर के अंदर ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी हैं। ज़रूरी चीज़ सबसे पहले ब्रूडर के अंदर एक तो आपने बॉक्स इस तरह से बनाना है, बंद है ये। ठीक है, बंद रखने के पीछे मकसद ये है इसके अंदर टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहेगा। बाहर के टेम्परेचर और बाहर अगर हवा तेज चली तो इससे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा अंदर, तो इसलिए इस साइड इसको बंद करना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद अगली चीज़ पे चलते हैं कि ब्रूडर के नीचे सबसे ज़रूरी दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इसका फ्लोर जो है ना वो जाली का होना चाहिए। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है कि ताकि छोटे चूज़े जो है उनका सारा गंद जो है नीचे ट्रे में जाए, और ट्रे को आप साफ़ कर सकें, चूज़े गंद से बिल्कुल बचे रहें। गंद से चूज़े बचे रहेंगे तो चूज़े बीमारियों से भी बचे रहेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको भी आपने हल्का नहीं लेना इस बात को। वायर फ्लोर जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद अगली चीज़ है बल्ब लगाना अंदर। तो बल्ब क्यों लगाया जाता है? बल्ब लगाने के पीछे यार बेसिक वजह ये है कि जो छोटे चूज़े होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। आप अगर ब्रीडर्स को भी दूसरे बर्ड्स को देखेंगे, मुर्गी को, टर्की को या मोरनी वगैरह को, तो थोड़ा बहुत चलने फिरने के बाद वो चूज़ों को जो है अपने नीचे लेके बैठ जाती है। उसके पीछे यही वजह होती है कि चूज़े अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, उनको सर्दी लग जाती है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो उनको मसला होने लग जाता है। तो इसलिए हमने ब्रूडर के अंदर बल्ब के ज़रिए जो है आर्टिफिशियली इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। अब आप बल्ब क्योंकि सस्ते हैं और ईजिली मिल जाते हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाहर जो कुछ लोग यूज़ करते हैं थर्मल हीट बल्ब जिनको कहते हैं, तो वो उनके अंदर से लाइट नहीं निकलती, सिर्फ इंफ्रारेड हीट निकलती है उनके अंदर, तो वो भी अगर अवेलेबल हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आप बल्ब के बारे में भी बता देता हूँ कि बल्ब जो है, बल्ब की जो हाइट है ना वो आपने फिक्स नहीं करनी, और दूसरा ये कि बल्ब को एक साइड पे लगाना है, सेंटर में नहीं लगाना, एक साइड पे लगाना है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, हर चीज़ के पीछे आपको लॉजिक बताना ज़रूरी है। अच्छा, तो हाइट हमने इसलिए नहीं फिक्स करनी क्योंकि अगर हम हाइट बल्ब की ऊपर कर देंगे तो नीचे टेम्परेचर लो हो जाएगा। अगर हम बल्ब को फ्लोर के करीब कर देंगे, नीचे ले जाएंगे, तो नीचे टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो इस तरह हम टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब टेम्परेचर एडजस्ट कैसे करना है, मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि चूज़ों के लिए टेम्परेचर ठंडा है या गर्म है? वो चूज़ों की बॉडी लैंग्वेज देख के।
अगर तो चूज़े एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं और बिल्कुल बल्ब के नीचे आके बैठ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको सर्दी लग रही है, वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं, तो उनको इसलिए आपने बल्ब को थोड़ा सा उसको नीचे कर देना है। उससे ये होगा कि बल्ब के करीब आ जाएंगे चूज़े और उनको थोड़ी हीट बेहतर मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर आपको नज़र आ रहा है कि चूज़े बल्ब से दूर भाग रहे हैं या चूज़े मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, चूज़े ने अपने पर लटकाए हुए हैं, तो इसका मतलब है चूज़ों को गर्मी लग रही है। तो आपने बल्ब की जो हाइट है वो ऊपर ले जानी है, उसको ऊपर ले जाना है, फ्लोर से दूर कर देना, उससे टेम्परेचर कम हो जाएगा। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बोली थी कि इसको आपने एक साइड पे लगाना है, सेंटर में नहीं लगाना। वो इसलिए लगाना है कि अगर आप बल्ब को एक साइड पे लगाएंगे तो आपके ब्रूडर के अंदर इसकी लेंथ ज़्यादा रखने की भी वजह यही है कि लेंथ भी हम 1 फीट रख सकते थे, 2 फीट, लेकिन हमने लेंथ 3 फीट रखी है। उसकी पीछे भी वजह यही है कि अगर हम एक साइड पे बल्ब लगाएंगे तो उससे ब्रूडर के अंदर टेम्परेचर की जोन बन जाएंगी। एक साइड पे टेम्परेचर कम होगा, एक साइड पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ताकि चूज़ों भी ईजी रहें। अगर उनको ये इतनी कि इनको समझ होती है कि इनको गर्मी लगती है तो ये दूसरी तरफ चले जाते हैं, जब इनको सर्दी महसूस होती है तो ये वापस आ जाते हैं। तो इसलिए इनको थोड़ी सी आदत भी हो जाती है कि टेम्परेचर जो ऊपर नीचे होता है तो हमने इनको मतलब पता चल जाता है कि हमें अगर सर्दी महसूस हो रही है तो हमने इस तरफ जाना है। तो इसलिए बल्ब की जो हाइट है वो फिक्स नहीं करनी और बल्ब को आपने एक साइड पे लगाना है। उसके बाद बात करते हैं फीड के बर्तन की। तो फीड का बर्तन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है कि आपने इसी तरह का यूज़ करना है। सिर्फ ये वजह मैं ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो इसलिए कि ये बर्तन पत्थर का बना हुआ है और ये थोड़ा वज़नी है, इसलिए चूज़े जिसके ऊपर भी अगर खड़े हो जाए तो ये उल्टता नहीं है, मतलब फीड नीचे नहीं गिरती, ज़ाया कम होती है फीड। तो इसमें कोई नहीं है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपने बर्तन की सफाई का ख्याल रखना है और कोशिश करें। आपको मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं बर्तन, तो आप इस तरह के बर्तन सेलेक्ट करें जिसके अंदर फीड ज़ाया कम होगी। उसके बाद पानी का बर्तन की तरफ आते हैं। पानी का बर्तन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि चूज़े अंदर डूब सकें, ठीक है। ये जितना का आपको बर्तन नज़र आ रहा है इस साइज़ का बर्तन होना चाहिए। इसके अंदर पानी का लेवल इतना ऊंचा नहीं है कि अगर चूज़ा इसके अंदर जंप मारेगा तो चूज़ा सारा डूब जाएगा। तो बस बर्तन इतने साइज़ का होना चाहिए और बस इसकी आपने सफाई का ख्याल रखना है कि आपने दिन में 2 दफ़ा पानी बदलना, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी। बेशक आपको लगे कि यार सिर्फ 2-3 ज़रे हैं फीड के अंदर, या आपको दिखने में बर्तन बिल्कुल साफ़ लगे, फिर भी आपने बर्तन को हर दफ़ा धोना है। जब आप बर्तन धोएंगे फिर आपको पता चलेगा कि बर्तन कितना गंदा था अंदर से। आप जब उसको अंदर से साफ़ करेंगे तो आपको एक चिपचिपी सी चीज़ आपको फ़ील होगी कि इसकी सारी साइडों पे वो लगी हुई है। तो इसलिए बर्तन को हर दफ़ा जो है किसी साबुन वगैरह से साफ़ करना इंतहाई ज़रूरी है और सिर्फ पानी के अंदर ये एहतियात है। तो उसके बाद आप बात करते हैं कि ब्रूडर की प्लेसमेंट क्या है, ब्रूडर को आपने किस जगह पे रखना है। तो ये भी इंतहाई ज़रूरी है। जैसे एक इंक्यूबेटर के अंदर भी इंशाल्लाह जब इंक्यूबेटर की वीडियो आएगी उसके अंदर वो भी सारी डिस्कशन करेंगे। और अभी ब्रूडर की बात करते हैं तो ब्रूडर की भी जगह बड़ी ज़रूरी है कि आपने जगह कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो कोशिश करें इसको किसी खुले कमरे में रखें, अगर आपने इनडोर रखना है इसको, ठीक है। किसी तंग कमरे में नहीं होना चाहिए। अगर इन केस आपके पास कमरा ही कोई छोटा कमरा है तो उस कमरे में एग्जॉस्ट जो है वो कम से कम दिन के टाइम सारा टाइम चलता रहना चाहिए, क्योंकि हवा जो है सर्कुलेट होनी चाहिए। अगर आपके उस रूम के अंदर और ब्रूडर के अंदर भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो उससे काफ़ी किस्म की बीमारियां फैल सकती हैं और चूज़ों के जो पर हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं, वो गीले गीले रहते हैं और बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मतलब इन शॉर्ट। तो ब्रूडर को आपने ऐसी जगह पे रखना है जो ज़रा हवादार हो, एक चीज़, और दूसरी वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम हो। आप आउटडोर भी रख सकते हैं बाहर वाली जगह में, लेकिन उसमें सिर्फ आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि इसकी जिस तरफ आपने जाली लगानी है वो जाली इतनी बारीक होनी चाहिए कि उसके अंदर से मच्छर ना गुजर सकें, क्योंकि दिन के टाइम तो नहीं, दिन के टाइम बल्कि मक्खियाँ आएंगी और रात के वक्त जो है मच्छर आएंगे तो उससे चूज़े बीमार भी हो सकते हैं। मच्छर चूज़ों की आँख पे काटते हैं, दाने निकल आते हैं, उससे भी मसले होते हैं। तो अगर आपने आउटडोर रखना है तो धूप में नहीं रखना है, इसको छाँव वाली जगह में रखना है। और दूसरा ये कि ये ख्याल करें कि अंदर मच्छर ना जाए, जो जाली है वो इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं थोड़ी सी साइकोलॉजी के बारे में, चूज़ों की साइकोलॉजी क्या है मोर के चूज़ों की। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि मोर के चूज़े इंतहाई सुस्त होते हैं। ये आपको ऐसे लगेगा कि यार ये शायद बीमार हैं, ये खा पी नहीं रहे, लेकिन ये इनकी नेचर है। ये होते ही इस तरह से हैं कि बहुत नखरे से, जो पहले 1-2 हफ्ते की है, जब बड़े नखरे से खाते हैं और बड़े सुस्त से रहते हैं तो मतलब कि ये क्यूट भी लगते हैं इस सेंस में, लेकिन ज़्यादा इससे हमें ये परेशान करते हैं कि शायद ये बीमार है। तो ये बीमार नहीं होते, ये मतलब नॉर्मली ये इस तरह से रहते हैं कि थोड़ा सा खाएंगे तो वापस आके सो जाएंगे। और इनके सोने का स्टाइल भी इस तरह से है ना कि आप बिल्कुल टेंशन, आप एक देखें ना, बेशक आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, यार अंदर 10-15 चूजे थे, इनको क्या हुआ। ये मतलब इस तरह से बिल्कुल ऐसे सोए होते हैं जैसे मरे पड़े, इनको होश ही नहीं थी, और उल्टे सीधे पोज के अंदर इस तरह से सोए होते हैं गर्दन लटका के। खैर प्यारे भी लगते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके सोने का स्टाइल है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार ये शायद बीमार हैं या शायद ये मर गए हैं। तो ये इनका स्टाइल है इस तरह से, ये इनकी मैं आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी बता रहा हूँ। और
उसके बाद अगली चीज़ मैं बताता चलूँ कि ब्रूडर के अंदर मसले क्या क्या आ सकते हैं आपको। अगर बीमारी ब्रूडर के अंदर आनी शुरू हो गई है तो आप उसके पीछे ये वजह हो सकती है कि ह्यूमिडिटी उस कमरे में थोड़ी ज़्यादा थी, या वो कमरे के जो नीचे बाहर का कमरा है सारा, उसकी सफाई का ख्याल रखें, वो साफ़ होना चाहिए, वहाँ पे कोई गंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा मसला ब्रूडर के अंदर ये आ सकता है कि जब आप मुख्तलिफ एज के चूज़े जो हैं एक ही ब्रूडर के अंदर रखते हैं, मतलब कि अब फ़र्ज़ करें आज चूज़े निकले थे, कल चूज़े निकले हैं, फिर परसों निकले हैं, वो सारे तो आपस में टॉलरेट कर लेंगे, एक दूसरे को लड़ेंगे नहीं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया था ना एज का, फ़र्ज़ करें एक चूज़ा अंदर है वो 25 दिन का है, 20 दिन का है, ठीक है, और एक आपने 0 साइज़ का चूज़ा अंदर डाला है, तो वो जब चूज़े निकलते हैं अंडे से तो आपने गौर किया होगा कि उनकी चोंच पे हल्की सी जो है ना शायद एक चीज़ लगी होती है येलो कलर की, जिसको वो ऐसा ऐसा जो है उतर जाती है। तो वो जब बड़े चूज़े उस चीज़ को देखते हैं वो समझते हैं शायद ये कोई खाने वाली चीज़ है, और उसके ऊपर बार बार चोंच मारते हैं और उससे चोंच जो है जख्मी हो जाती है, खून निकलने लग जाता है, फिर वो चीज़ उनके लिए और अट्रैक्टिव हो जाती है कि ये क्या चीज़ है, वो फिर उसको मजीद मारते हैं। इस तरह करके चूज़ों की चोंच, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ज़्यादा एज डिफरेंस अगर आएगा चूज़ों का एक ही ब्रूडर के अंदर तो आपस में लड़ेंगे। तो अब फाइनल एंड पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि कितनी देर के लिए आपने चूज़ों को ब्रूडर के अंदर रखना है। तो अगर तो मौसम ठंडा है, जैसे कि शुरू वाले दिन होते हैं जनवरी में चूज़े हैचिंग स्टार्ट हो जाती है मोर के चूज़ों, उस दौरान टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है बाहर, तो उन दिनों में कोशिश करें आप 2 से ढाई महीने तक चूज़ों को ब्रूडर के अंदर रखें। और जब आजकल के दिन है जून जुलाई के हो गए या आगे अगस्त आ गया, तो उन दिनों में ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप 25 से 30 दिन तक जो है चूज़ों को ब्रूडर के अंदर रखें। और अगर आपने ब्रूडर से बाहर निकालना है 1 महीने की एज में, तो उसके बाद आप इनको डायरेक्ट ज़मीन पे ना लेके जाएं, मिट्टी पे ना लेके जाएं, बल्कि कोई केज यूज़ करें इस तरह का जिसके अंदर बल्ब ना हो, और वायर फ्लोर पे ही रेस करें। अब तक कोशिश करें कि तकरीबन 2.5 महीने की एज तक जो है इनको वायर वाले फ्लोर पे, ये जो जाली वाला फ्लोर जिसको कहा जाता है, उस पर आप इनको रेस करें ताकि इनका गंद वगैरह सारा नीचे जाए और ये बीमारियों से बचे रहें। उसके बाद जो है जब 2.5-3 महीने के हो गए हैं, उसके बाद फिर आप इनको जो है एक खुली जगह में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।